अब देखते हैं इस चैप्टर के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बुक में रीड एंड फाइंड आउट करके एक बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्टली पहले हम लोग उन क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए, रीड एंड फाइंड आउट में पेज नंबर 8 का एक क्वेश्चन है जो कि है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और उसको ये टाइगर किंग का नेम कैसे मिला। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, हिज हाईनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर इज़ नोन एज द टाइगर किंग। ठीक है, प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे, जो कि बहुत ही हाईनेस जमींदार जनरल थे, खिलेदार मेजर थे, उन्हीं को ही टाइगर किंग का नाम दिया गया। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द chief astrologer of the state declared that a tiger would be the cause of his death. Hearing this, the prince growled and pledged that he would prove the prophecy wrong and kill 100 tiger. Thus he got the name the Tiger King. जब उनका बर्थ हुआ था, मीन्स जब जो महाराज से प्रतिबंधपुरम के जब वो पैदा हुए थे, तो उस टाइम पे एक चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, एक ज्योतिषी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ये महाराज है उनका जो डेथ है वो किसके वजह से होगा, एक टाइगर के वजह से होगा। और ये सुन करके जो महाराज है वो बहुत ही ग्राउल करने लग गए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनका जो प्रोफेसी है, उनकी जो भविष्यवाणी है, वो उसको गलत साबित कर देंगे 100 टाइगर को किल करके। इसी वजह से इनका नाम, महाराज का नाम टाइगर किंग पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड एंड फाइंड आउट का, जो कि आपके पेज नंबर 10 में दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, बॉक्स बना हुआ है रीड एंड फाइंड आउट। तो पेज नंबर 10 का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। ठीक है, अब वो जो रॉयल इन्फेंट थे, मतलब जो महाराज थे, जो टाइगर किंग थे, वो बड़े होकर के क्या बने। द रॉयल इन्फेंट जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। तो जो रॉयल इन्फेंट थे, मीन्स जो जंग बहादुर थे, वो दिन ब दिन बड़े होते गए, लंबे होते गए, बहुत स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होते गए। He was looked after by an English nanny and tutored by an Englishman. और उनका देखभाल कौन करता था, जो हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी रीड किया हुआ है। एक इंग्लिश नैनी करती थी और उनको एक इंग्लिश मैन ही पढ़ाया करते थे। The reign of his kingdom came in his hands when he was 20. और जब वो 20 साल के हुए तो उनका जो किंगडम था वो उनके हाथ में आ जाता है। By this time he had become a very good hunter and marksman. और उस टाइम पे वो बहुत ही अच्छे शिकारी और निशानेबाज बन जाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पेज नंबर 13 में रीड एंड फाइंड आउट का ही क्वेश्चन है। पेज नंबर 13 आप चेक कर सकते हैं। व्हाट विल द महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। ठीक है, जितना उनको चाहिए था किल करने के लिए, जितना टाइगर उनको मारने के लिए चाहिए था, उसको पूरा करने के लिए महाराज ने क्या किया। द महाराज प्लान टू गेट मैरिड टू अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ नेटिव स्टेट विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर इन इट्स फॉरेस्ट। अब उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए महाराज ने क्या किया था, महाराज ने प्लान किया कि अब वो शादी करेंगे और ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिनके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स होंगे, मतलब उनके स्टेट के जो फॉरेस्ट होगा उस फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स होंगे। द दीवान वॉज समन्ड टू कलेक्ट द रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स एंड सून ही फाउंड अ सुटेबल गर्ल फ्रॉम सच ए स्टेट। दीवान को कॉल किया गया, समन किया गया, मीन्स कॉलिंग किया गया, उनको बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, उससे रिलेटेड मतलब इस तरीके का लड़की उन्होंने ढूंढा और उनको एक सुटेबल लड़की भी मिल गई उसे एक स्टेट पे। द प्लान वॉज मटेरियलाइज्ड एंड ईच टाइम द महाराजा विजिटेड हिज फादर इन लॉ ही वुड किल 5 to 6 टाइगर। अब महाराज का जो प्लान था वो पूरा हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है और जब वो अपने फादर इन लॉ के किंगडम को विजिट करते थे, मीन्स जब वहाँ जाते थे तो हर बार 5 to 6 टाइगर वो किल करके ही आते थे। Thus in this way acted the महाराज to find the required number of tigers to kill. और इस तरीके से महाराज को उतने टाइगर मिले जितना उनको मारने के लिए चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका थिंक एंड रीड आउट कही है, जो कि आपके पेज नंबर 14 में गिवन है। हाउ विल द महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। ठीक है, कैसे महाराज खुद को प्रिपेयर किए, खुद को तैयार किए उस 100 टाइगर के लिए जो उनके फेट का, ठीक है, मतलब उनके किस्मत का जो निर्णायक था।
After having killed 99 tiger, the Maharaj anxiety raised to fever pitch of excitement. 99 टाइगर को किल करने के बाद, मारने के बाद जो महाराज का क्यूरियोसिटी था, उनकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Now only one tiger remained to be killed to save himself from the astrologer's prediction. अब केवल एक ही टाइगर रह गया था जो कि क्या करता, उस एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन था, मीन्स उस ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी, उसको झुठलाने के लिए, उसको मारने के लिए उनके पास सिर्फ एक टाइगर रह गया था. As per the forecast, the Maharaj had to be cautious about killing the 100 टाइगर इन पार्टिकुलर. ठीक है, और इसी तरीके से महाराज को बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ा क्योंकि उनको 100 टाइगर पूरा करना था, मीन्स 100 टाइगर को मारना था उनको. Unfortunately, there were no tiger left in either of his and his father-in-law's kingdom. लेकिन दुर्भाग्य से उनके स्टेट में और उनके फादर लॉ के स्टेट में, दोनों के स्टेट में एक भी टाइगर नहीं बचा था. The Maharaj was forest. Okay, the Maharaj was not forest. The 100 tiger didn't appear. The Maharaj was sad. महाराज बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि जो 100 टाइगर रहते हैं वो the 100 टाइगर didn't appear. वो 100 मतलब जो 100 टाइगर रहता है वो गायब हो जाता है. 99 टाइगर तो उन्होंने मार लिया, अब उनको सिर्फ एक टाइगर चाहिए था जो कि ना उनके स्टेट में मिल रहा था ना उनके फादर इन लॉ के स्टेट में मिल रहा था. At last, the Diwan who had brought a tiger for himself from the People's Park in Madras left it in the jungle for the Maharaj to kill. और लास्ट में, ठीक है, सबसे आखिर में जो दीवान रहते हैं वो क्या करते हैं, मद्रास के एक पार्क से वो क्या लेके आ जाते हैं, अब टाइगर लेकर के आ जाते हैं और उसको उसी जंगल में, उसी फॉरेस्ट में रख दे, मतलब ले जाके छोड़ देते हैं जहाँ महाराज उसको किल करते हैं. लेकिन एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि महाराज से वो किल नहीं होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट का ही, पेज नंबर 15 में देखिए आप. What will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputable, disproved? ओके, अब उस एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जो वो प्रोफेसी, उनकी जो भविष्यवाणी है वो अस्वीकृत होगी? No harm will be done to the astrologer. एस्ट्रोलॉजर को कोई हानि नहीं होगा. Actually, the Maharaja shot at the 100th tiger could not kill the beast, although the Maharaj thought that he had finally killed the 100th tiger. One of the 100 in the forest shot it dead. ठीक है, एक्चुअली जो महाराज ने 100 टाइगर को किल किया था, जिस बेस्ट को, जानवर को, वो एक्चुअल में क्या था, मरा नहीं था. ठीक है, उसमें से किसी एक हंटर ने उस टाइगर को शॉट किया था जिसके वजह से उसकी डेथ हुई थी. महाराज के शॉट की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई थी. द प्रोफेसी वॉज नॉट डिसअप्रूव्ड. द किंग गॉट इन्फेक्टेड बाय अ स्लाइवर ऑफ ए वुडन टाइगर एंड दस मेट हिज डेथ. ठीक है, जो वो प्रोफेसी था, जो वो भविष्यवाणी था, वो अस्वीकृत नहीं हुआ था क्योंकि जो वो किंग था, वो राजा था, उसको क्या हुआ था, इन्फेक्शन हो गया था उस वुडन टाइगर के स्लाइवर से, टुकड़े से, जिसके वजह से महाराज की डेथ हो गई थी. आइए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देख सकते हैं, अब चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद, चैप्टर के बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर गिवन है, रीडिंग विद इनसाइट, अब उसको हम देखते हैं. और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी इज़ अ सटायर ऑन द कॉन्साइट ऑफ दोज इन पावर. ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो एक व्यंग्य है. ठीक है, मीन्स एक सटायर है उन लोगों के लिए जो अपने कॉन्साइट पे, मीन्स अपने पावर पे जो कॉन्साइट करते हैं, जिनके पास बहुत पावर होता है, उस पर जो घमंड करते हैं, उस पर ये स्टोरी पूरा एक व्यंग्य है. हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी. इस स्टोरी में, ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी, एक नाटकीय विडंबना के लिटरेरी डिवाइस में साहित्य उपकरण को ऑथर ने कैसे बताया है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम. द स्टोरी इज़ अ सटायर फर्स्ट ऑन द कॉन्साइट ऑफ दोज इन पावर. ये जो पूरा स्टोरी है वो उन लोगों के लिए जिन लोग अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं, उनके लिए एक सटायर है, एक व्यंग्य है. सच पीपल आर टू प्राउड ऑफ देमसेल्फ. ऐसे लोग खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं. द टाइगर ट्राइज टू डिसअप्रूव the prophecy at the time of his birth, not a tiger. The
tiger king, mention the tiger king. The tiger king tries to disapprove the prophecy at the time of his birth that a tiger would be the cause of his death. जो वो टाइगर किंग था उन्होंने क्या चीज़ को डिसअप्रूव, क्या चीज़ को अस्वीकृत किया था? जब उनके बर्थ के टाइम पे उनकी जो भविष्यवाणी हुई थी उसको वो डिसअप्रूव करते हैं कि उनकी डेथ, उनकी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी। इस भविष्यवाणी को वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। द रिजल्ट वॉज आयरनिकली एज वेल एज ट्रैजिक, लेकिन जो परिणाम रहता है वो आयरनिकल और ट्रैजिक रहता है। मीन्स आयरनिकल मीन्स विडम्बनीय रहता है और बहुत ही दुखद रहता है। द प्राउड किंग बैंड टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ एंड दोज हु ट्राइड टू थ्रोन इवन स्टोन एट दैम वर पनिश्ड बाय कॉन्फिस्केटिंग देयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। जो वो प्राउड किंग रहता है मीन्स जो बहुत ज़्यादा जिसको अपने ऊपर घमंड रहता है, वो राजा, वो क्या करता है अपने सिवा, अपने अलावा बाकी सब लोगों को हंटिंग के लिए रोक देता है, बैन कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है। यहाँ तक कि जो लोग टाइगर पे पत्थर फेंकते हैं उसके लिए भी वो मना कर देता है, नहीं तो क्या करेगा, उसके जितने भी वेल्थ और प्रॉपर्टी मीन्स उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द ऑथर यूजिंग द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी मेक्स अस रियलाइज दैट नो वन कैन एस्केप वंस फेट एंड द महाराज वॉज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। जो ऑथर रहते हैं वो अपने लिटरेरी डिवाइस मीन्स अपने नाटकीय विडंबना के साहित्य उपकरण को यूज़ करते हुए ये बताते हैं कि कोई भी अपने भाग्य से नहीं बच पाया है, तो महाराज उसमें कोई अपवाद नहीं है, मीन्स वो भी अपने भाग्य से नहीं बच सकते। Thinking himself safe after killing the 100 tiger, he hardly knew that it was not killed by his bullet shot but by one of the hunters in the forest. अब जैसे ही वो 100 टाइगर को किल कर लेते हैं वो खुद को बहुत ही सेफ मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो उनके शॉट से नहीं मरा था, उसमें से किसी एक हंटर के बुलेट से मीन्स बंदूक की गोली से उसका डेथ हुआ था। अल्टीमेटली ही फेल विक्टिम टू अ वुडन टाइगर एंड मीट्स हिज फैटल डेथ। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, अब उनका जो टाइगर रहता है मीन्स उन्होंने जो वुडन लकड़ी का जो टाइगर ले रहता है उसके वजह से उनमें स्लाइवर लकड़ी का टुकड़ा चुभ जाता है, जिसके वजह से उनके पूरे आर्म में, बॉडी में धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलने लगता है और उनकी डेथ मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऑथर का इनडायरेक्ट कमेंट क्या था उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही इनोसेंट एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स इनोसेंट होते हैं, ह्यूमन बींग लोग क्या करते हैं अपने विलफुलनेस के लिए उनको मार देते हैं। तो इस पे ऑथर का इनडायरेक्ट कमेंट क्या था, तो देखते हैं इसका आंसर भी हम। वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू ह्यूमन एट्रोसिटीज सिंस एजेस। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से मीन्स काफ़ी साल पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं। किलिंग वाइल्ड एनिमल यूज्ड टू बी स्पोर्ट इन द पास्ट एज। ठीक है, पास्ट एज में, पहले के समय में जानवरों को मारना एक खेल की तरह था। एंड स्पेशल हंटिंग ट्रिप्स वेर ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट, और उनके लिए विशेष तौर पे क्या किया जाता था, एक हंटिंग ट्रिप, ऐसा यात्रा जिस पे उन लोग क्या करते थे, एनिमल को हंट करते थे, उसका शिकार करते थे, तो ऐसा यात्रा उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। इन द स्टोरी द ऑथर although does not sermonize directly against killing wild animals, but he certainly gives some strong message that an evildoer is always paid by his own coins. इस स्टोरी में डायरेक्ट ये तो नहीं बताया गया है कि जो ऑथर है उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को किल किया था, इसके वजह से उनको ये सारा चीज़ भुगतना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक संदेश देता है हमको कि जिन लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। The author threw his literary device for those who kill wild animal, and we notice that a lifeless wooden tiger becomes the cause of the Maharaja's death. The author threw his literary device. ठीक है, जो ऑथर थे उन्होंने अपना लिटरेरी डिवाइस मतलब अपना साहित्यिक उपकरण का यूज़ किया, किस चीज़ के लिए, दोज हु किल वाइल्ड एनिमल, ऐसे लोग जो कि वाइल्ड एनिमल को किल कर देते हैं। और उन्होंने ये चीज़ नोटिस भी किया कि एक लाइफलेस मीन्स एक वुडन का टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं था, वो एक ज़रिया बना जिसके वजह से महाराजा की डेथ हो गई। ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज
महाराजा's मानियंस टूवर्ड्स हिम, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनके बिहेवियर को। महाराजा के मानिनियंस क्या होते हैं, जो कृपा पात्र होते हैं, ठीक है। तो महाराजा के जितने भी मानिनियंस थे उनके व्यवहार को आप कैसे वर्णन करेंगे। डू यू फाइंड दैम ट्रूली सिंसियर टूवर्ड्स हिम, क्या आप लोगों ने ऐसा पाया है कि उन लोग सच में महाराजा को लेके ईमानदार थे। और आर दे ड्राइवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम, और जब वो उनके आज्ञा का पालन करते थे तो क्या वो डरे हुए रहते थे या फिर डर कर उनके आज्ञा का पालन करते थे। डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या हम आज के जो राजनीतिक हैं उसमें ये समानता पाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर हम। द महाराजा's मानिनियंस ओबेड हिज ऑर्डर्स आउट ऑफ फियर, यस, जो महाराजा के मानिनियंस थे मीन्स जो उनके कृपा पात्र थे वो डर कर ही उनके आज्ञा का पालन किया करते थे। दे नेवर डेयर टू डिसओबे और कॉन्ट्राडिक्ट हिम, रेदर दे ऑलवेज ट्राई टू कम्फर्ट हिम, ठीक है। उन्होंने कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो उनके आज्ञा का पालन ना करे, वो हमेशा क्या चाहते थे, हमेशा ये कोशिश करते थे कि उनके साथ वो कंफर्ट रह सके। और एल्स दे माइट लॉस देयर जॉब्स, नहीं तो उनका क्या होगा, जो उनकी नौकरी है वो चली जाएगी। कंप्लीट ओबीडियंस, डोसाइल सबमिशन एंड फ्लैटरी वो द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द महाराज, ठीक है। वो जो आज्ञा का पालन किया करते थे, उनके अंदर जो फ्लैटरी हुआ करता था, डोसाइल सबमिशन हुआ करता था, ये सारी चीज़ें महाराज को लेकर के उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में हमको देखने के लिए मिलता था। इन दिस कंटेक्स्ट वी नोटिस द बिहेवियर ऑफ द दीवान, और इसी कंटेक्स्ट में हमने दीवान, ठीक है, दीवान के बिहेवियर, दीवान का व्यवहार पे भी हमने ध्यान दिया। हु फाउंड द राइट गर्ल फॉर द महाराज टू गेट मैरिड एंड इवन अरेंज द 100 टाइगर फॉर हिम टू बी किल्ड, दीवान ने क्या किया था, महाराज को जब शादी करना था तो उनके लिए एक राइट गर्ल, एक सही लड़की उन्होंने ढूंढी, और साथ ही साथ महाराज को किल करने के लिए जो 100 टाइगर की भी ज़रूरत थी वो भी कौन ढूंढ के लाया था, यस, दीवान ढूंढ के लाया था। द एस्ट्रोलॉजर टू वेटेड फॉर द राइट टाइम एंड मूड ऑफ द महाराज टू फोरकास्ट द कॉज ऑफ हिज डेथ, साथ ही साथ जो एस्ट्रोलॉजर था वो भी इंतज़ार कर रहा था सही समय का कि महाराज का मूड जब सही रहेगा उस टाइम पे वो महाराज के डेथ का कॉज, रीज़न, उसको कारण बताएंगे। द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर वॉज द ब्लेंड ऑफ फ्लैटरी एंड पॉलिटिकल लैडर, जो शॉपकीपर का भी बिहेवियर था, व्यवहार था, वो क्या था, बहुत चालाक भी था और साथ ही साथ वो बहुत पॉलिटिकल भी था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू रिलेट इंस्टेंस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रीच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम्स दैट इलस्ट्रेट द कॉलोसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कैन यू रिलेट, क्या आप रिलेट कर सकते हैं जो रीच एंड पावरफुल लोग होते हैं, मीन्स जो अमीर और बहुत शक्तिशाली इंसान होते हैं प्रेजेंट टाइम में, मतलब आज के टाइम पे जिन लोग के अंदर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं उनको ले करके जो ह्यूमन बीइंग लोग क्या रहते हैं, कॉलोसनेस रहते हैं, मीन्स जो ह्यूमन लोग रहते हैं, इंसान लोग जो क्रूरता जताते हैं एक जंगली जानवर को ले करके, क्या आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर। प्रेजेंट टाइम द लॉ हैज़ बेन्ड गेम हंटिंग, आज के टाइम पे, ठीक है, वर्तमान समय पे अगर देखा जाए तो जो लॉ है उसके वजह से जो गेम हंटिंग है उस पर प्रतिबंधित लगा दी गई है। मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, बहुत सारे जो जंगली जानवर थे वो विलुप्त होने के कगार पे थे। हैंस गेम हंटिंग इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, इसलिए गेम हंटिंग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, अब जो वाइल्ड एनिमल्स थे, मतलब जितने भी जंगली जानवर थे उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आप लोगों को पता होगा एक अभयारण्य होता है, जंगली जीवन अभयारण्य, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं उन सब चीज़ का एस्टेब्लिश किया गया ताकि वो जंगली जानवरों को समाप्त होने से बचा सकें। इवन देन देयर आर स्पॉडिक इंसिडेंट ऑफ गेम हंटिंग दैट टेक प्लेस हेयर एंड देयर, इट्स हियर। इसके बाद भी हम देखें तो यहाँ वहाँ आज भी हमको वाइल्ड एनिमल्स किलिंग का जो न्यूज़ है वो सुनने के लिए मिल जाता है। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंसिडेंट वर ऑफ एमिनेंट क्रिकेटर MAK
पटौडीज एंड बॉलीवुड स्टार सलमान खान। और सबसे जो प्रसिद्ध इंसिडेंट है, मतलब जो सबसे प्रसिद्ध जो घटना है जो हमको सुनने मिलता है वो क्या है, एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है एम.ए.के. पटौडीज, ठीक है, मारूफ अली खान, और एक बहुत ही बॉलीवुड फेमस स्टार हैं जो सलमान खान, उनके बारे में हमको इसमें सुनने के लिए मिलता है। हम आए दिन उनके बारे में पढ़ते भी रहते हैं। बोथ इंडल्ज्ड इन गेम हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड द केसेस आर स्टिल पेंडिंग विद द कोर्ट टू डिसाइड। उन्होंने क्या किया था, गेम हंटिंग मीन्स उन्होंने जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे उसको हंट करने की वजह से वो आज भी उनका जो केस है वो कोर्ट पे अभी भी चल ही रहा है। अब देखते हैं इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। हमको एक नया सिस्टम चाहिए अपने इकोलॉजी के लिए, अपने पारिस्थितिक के लिए। अ सिस्टम विच इज़ embedded in the care of all people and also in the care of the earth and all life upon it discuss। और वो जो सिस्टम है, ठीक है, वो सारे लोगों की देखभाल कर सके, जितने भी अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं और जितने भी लाइफ है, मीन्स इंसेक्ट्स हों, एनिमल्स हो, बर्ड्स हों, सबका वो क्या कर सके, केयर कर सके। हमको ऐसा एक नया सिस्टम चाहिए इकोलॉजी में, इसी को लेके हमको डिस्कस करना है। The environmentalists are concerned about the ecological balance of the earth। जितने भी environmentalist होते हैं, मीन्स जो पर्यावरणविद होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आजकल कंसर्न होते हैं, मतलब ध्यान देते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, हमारे अर्थ में जितने भी पारिस्थितिक संतुलन को लेकर के हमारे environmentalist आजकल बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, कंसर्न होते हैं। Separate ministries have been set up to work for the cause of environment protection across the globe। इस ग्लोब में मीन्स इस अर्थ में बोल सकते हैं हम, अलग अलग मंत्रालय बना दी गई है ताकि जितने भी जो कॉज है एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण के संरक्षण को लेके जितनी भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए अलग अलग मंत्रालय बना दिया गया है। Nowadays people have grown conscious of their environment and are aware of preserving the फ्लोरा एंड फाउना। आज के डेट पे अगर हम देखें तो सारे लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं, कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को लेके, और सबको पता है, सब सजग है, जागरूक है कि हमको अपने फ्लोरा एंड फाउना को, ठीक है, जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारी वनस्पतियाँ हैं, उस सबको संरक्षित करने के लिए सभी लोग अब जागरूक होने लग गए हैं। We have understood the causes that damage the ecosystem leading to global warming। अब हमको वो कारण भी पता चल गया है जिसके वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज होता है, जो क्षति पहुंचता है, वो क्या क्या आपका ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, जो क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब जो मौसम बदलता है उसके वजह से, डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर एट्सेट्रा, और हमारे ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर में जो कमी आती है उसके वजह से, एंड आर वर्किंग टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज सो दैट वी कैन रिटेन द मदर अर्थ इन इट्स नेचुरल फॉर्म फॉर द को एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। और हमको जो कि ये कारण पता चल गया है तो हम उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, ताकि जो हमारा अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं वो एक नेचुरल फॉर्म ले ले, एक प्राकृतिक रूप ले ले। More efforts are needed to be put into evolve a new system in the care of all people and also in the care of the earth and all life upon it। ठीक है, और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा एफर्ट हमको चाहिए ऐसा नया सिस्टम बनाने के लिए जिसमें सभी लोगों को लेके, हमारे अर्थ को लेके, और जितने भी हमारे अर्थ में लाइफ है उसको केयर करने के लिए हमको नया सिस्टम बनाने के लिए और भी ज़्यादा हमको एफर्ट, मेहनत की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये चैप्टर टोटली कंप्लीट होता है। आई होप कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।